हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास प्रैक्टिस द की टू सक्सेस। हम जो थे वो सेट थ्योरी पर बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने कल जो है सेट के बारे में पढ़ा था। उसका जो नोटेशन होता है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ये सारे सेट क्या होते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे जो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने उसे बना लिया होगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले हम ये बता देते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो सबसेट्स पर होगी। सबसेट क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर सेट क्या होता है, फिर पावर सेट क्या होता है, और इन तीनों चीज़ों की जो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी बातें हम करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में फिर से आपको आज के क्लास के जो टॉपिक्स होंगे उन पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप कि आप वो सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे। आप अपने नोट्स भी बनाना तैयार कर दीजिए। तो सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उस पर बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस आपने घर में जरूर की होगी, आपने थोड़ा पढ़ा होगा, क्योंकि आपने जो एम डिसाइड किया है उस तक आपको पहुंचना है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था, द सेट ए such that x belongs to R and x square is equal to 16 and 2x is equal to 6। तो पहले क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो सेट है उसका जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या बोला गया है कि x वो एलिमेंट लेना है जो क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, जो क्या करता हो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा एंड, यानी कि उन सारे रियल एक्स का हमको सेट बनाना है जो हमारे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हो एंड इस इक्वेशन को भी क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। तो ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको इक्वेशन के फॉर्म में हमारे जो प्रॉपर्टी या रूल दी होती है तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर जो भी एक्स आता है वो हम देखते हैं हमको किस सेट से लेना है, तो हम उस सेट के एलिमेंट वहां पर लेते हैं। और अगर इसको देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसके साथ ही अगर आप 2x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू +4 -4 और क्या होगी, 3 होगी। लेकिन हमको क्या करना है, ऐसे x को चुनना है जो हमारे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है एंड इस इक्वेशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप +4 लेते हैं तो हमारा सिर्फ ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं तो वो 6 के इक्वल नहीं आएगा, वो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से -4 भी होगा। और अगर आप 3 चुनते हैं तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जबकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर और लिखा होता तो हमारे सेट में +4 -4 और 3 एलिमेंट आ रहे होते, बट यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, यानी कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो हमारे सेट में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं आया जो हमारे दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स हमारा जो सेट है ऐसा सेट है विच हैज नो एलिमेंट। तो जो एलिमेंट, जो सेट जो कोई एलिमेंट नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का बी, एम्प्टी सेट। ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। तो हमको बताना है कि ये कैसा सेट होगा, इसमें सारे सेट्स आ जाएंगे या ये एक सिंगलटन सेट होगा या ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमको सिर्फ स्टूडेंट्स इन अ क्लास अगर बनाना होता तो हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट को हमारे सेट में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इंटेलिजेंट, तो अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट की डेफिनेशन जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऑल सेट नहीं आएगा, सिंगलटन सेट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है तो हमारा ये सेट कंस्ट्रक्ट करेगा ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। द सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x² + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमको इस सेट में क्या करना है,
उन सारे x का कलेक्शन बनाना है जो कैसे हो, रियल नंबर हो और इस इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरह हमारा ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x² + 1 = 0 को जब सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, हमको कलेक्शन किसका बनाना है, रियल नंबर्स का बनाना है, लेकिन आयोटा, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए हमारे इस सेट में ये बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो कलेक्शन बनाना था वो रियल नंबर्स का बनाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं। और आयोटा और प्लस माइनस ये जो आयोटा है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो सेट होगा एक भी एलिमेंट नहीं रखेगा। द सेट ए हैज नो एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज अ एम्प्टी सेट। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। लेट a = x belongs to n such that x² = 1, then number of element in a। ठीक है, तो आपके पास एक सेट है जो किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जहां पर हमको क्या करना है, x² = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहले आप अगर x² = 1 को लेकर के चलते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है x = ±1। ठीक, हमको जो कलेक्शन बनाना है वो किसका बनाना है, नेचुरल नंबर्स का बनाना है। नेचुरल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 1 2 3 अप टू चलता है। ठीक है, यानी कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पर जो हमारा जो सेट बनता वो 1 या -1 का बनता, लेकिन हमको सिर्फ नेचुरल नंबर्स चुनना है, तो 1 जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि 1 जो है हमारा नेचुरल नंबर है। यानी कि इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा। यानी कि इस सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए तो इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, तो 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हुआ कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसेट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी अगर दो सेट है हमारे पास, तो ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट अगर आपके बी में भी आते हैं तो हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय A is a subset of B। अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो हमारा इसे किस तरीके से लिखेंगे कि x belongs to A implies x belongs to B। मतलब अगर जब आप x जो है A का एक एलिमेंट लेते हैं तो वो x जो है आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, B में। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि A is a subset of B। Every element of A is in B, then we say that A is a subset of B। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कब A जो है B का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पर सबसेट के लिए क्या कहा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। अगर A के सारे एलिमेंट B में भी मिलते हैं तो A जो है सबसेट हो जाता है किसका, B का। अगर हम कहें नॉट अ सबसेट तब हम क्या कहेंगे, इफ there exists at least one element in A such that every element in A which is not an element of B। ठीक है, if there exists at least one element in A which is not an element of B, then हम कहेंगे कि A is not a subset of B। That means अगर आपको A में कम से कम एक एलिमेंट मिल जाता है जो आपके B में नहीं है, तब हम कहेंगे कि A is not a subset of B। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि कब जो है हम सबसेट कहेंगे और कब जो है सबसेट नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक बात ये भी देखने वाली कि जब हम थ्योरम प्रूफ कर रहे होते हैं किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए, तो हम इसी प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम सेट का एक एलिमेंट ले करके चलते हैं
और दिखा देते हैं कि वो हमारे दूसरे सेट का एलिमेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, अब इसको पढ़ने के और भी कई तरीके हैं। अगर आपको इस तरीके से नोटेशन दिया हुआ है तो हम इसको सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। सेकेंडली आप ये भी पढ़ सकते हैं कि A कंटेन्ड इन B। इसके साथ ही ये भी पढ़ सकते हैं कि B कंटेन्स A। इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या कि जो B है वो A को कंटेन करता है, B कंटेन्स A। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नोटेशन है उसको पढ़ने का तीन तरीका आपके पास है। इज सबसेट ऑफ B बोलिए, या A कंटेन्ड इन B बोलिए, या B कंटेन्स A बोलिए। ठीक है, तो ये आपको सबसेट समझ में आ गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि A हमारे पास एक सेट है 1 2 और B आपके पास एक सेट है 1 2 3। तो यहाँ पर A के अगर एलिमेंट की बात करें और B में देखें वो है या नहीं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट है 1 जो आपके सेट में बिलोंग कर रहा है। B एक दूसरा एलिमेंट लिए वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि A के एवरी एलिमेंट जो है वो क्या बन गया, एलिमेंट ऑफ B। यानी कि ये इंप्लाई करता है A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली अगर एक और सेट ले लेते हैं C जो कि क्या रखता है 2 and 4। ठीक है, 2 and 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर यहाँ पर एक एलिमेंट है 2 जो आपके सेट A में बिलोंग कर रहा है, तो पहले A का सबसेट है या नहीं ये देख लेते हैं। उसके बाद 4 है, 4 आपका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट आपको एक एलिमेंट मिल गया है जो आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि हम कहेंगे C इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। सिमिलरली 4 जो आपके सेट B में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक और मिलेगा कि C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 4 विच इज नॉट इन A and B. So C is not a subset of A and C is not a subset of B. I hope कि आपको सबसेट का जो डेफिनेशन है, जो उसकी जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी कि कब किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं और कब उसे सबसेट नहीं कहते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स की। तो दो सेट जो है वो इक्वल कब कहलाते हैं, तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they contains द सेम एलिमेंट्स। यानी कि आपके पास अगर दो सेट हैं और वो दोनों सेम एलिमेंट रखते हैं तो वो सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। और इसे हम लिखते हैं A इज इक्वल टू B। ये जो स्टेटमेंट है आपकी, इस स्टेटमेंट को एक और नाम से जानते हैं और वो कहलाता है आपका एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो स्टेटमेंट है इक्वालिटी ऑफ सेट्स की, इसे कहते हैं एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस कि इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट देन दे सेट्स आर इक्वल। ओके, चलिए इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका जो एग्जांपल है, मान लीजिए आप A इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और B इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 1 2। तो यहाँ पर देखें कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले तो इस सेट के पास एक एलिमेंट है 1, इस सेट के पास भी एक एलिमेंट है 1, इसके पास एक एलिमेंट 2, सेट B के पास भी एक एलिमेंट है 2, सेट A के पास एक एलिमेंट 3 और सेट B के पास भी एक एलिमेंट 3। इसके पास अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा और इसके पास भी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, दैट मीन्स इनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम है। इसलिए ये सेट जो है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों क्या रखते हो, सेम एलिमेंट रखते हो। तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स या इसे कहें एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस। इसके साथ ही अगर ये देखें कि दो सेट इक्वल कब नहीं होंगे, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। ये कब होगा, अगर हमारे पास एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 और B एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है 1 2। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 इस सेट में है, 1 इस सेट में है, 2 इस सेट में है, 2 इस सेट में है, लेकिन 3 एक एलिमेंट है जो इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि दो सेट जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। एंड इन दिस केस वी डिनोट दिस प्रॉपर्टी एज A इज नॉट इक्वल टू B। चलिए अब देख लेते हैं कि जो प्रॉपर सबसेट होता है किसी सेट का वो क्या होता है। सबसेट आपने देख लिया, इक्वल सेट आपने देख लिया, अब देखते हैं कि जो प्रॉपर सेट होता है वो क्या होता है।
तो a set A is called a proper subset of B if A is a subset of B but not equal to B। यानी कि हमारा एक सेट जो है A वो किसी सेट B का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, अगर वो B का सबसेट तो हो लेकिन उसके इक्वल ना हो। ठीक है, दैट मीन्स इसको जो लिखने का नोटेशन होगा वो A सबसेट ऑफ B होगा। जो सबसेट को लिखते हैं कई बार कई ऑथर जो है वो लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो सबसेट भी हो सकता है और वहां पर इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन प्रॉपर सबसेट की जब बात की जाती है तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉट इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं देना है। पर जनरली जब हम सबसेट को डिनोट करते हैं तो इस प्रॉपर सेट वाले नोटेशन का ही यूज करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, अ सेट विच इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट जो है सेट में बिलोंग कर रहे हैं पर तीसरा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो सबसेट का जो डेफिनेशन था कि एवरी एलिमेंट जो है हमारे सेट में बिलोंग करने चाहिए, तो ए के एवरी एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है बी में, यानी कि ए जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं सबसेट्स को लेकर, जिसमें से पहला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट हम लेते हैं वो अपना खुद का सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स अगर आप कोई सेट ए लेते हैं तो वो खुद का सबसेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी सबसेट की वो क्या कहती थी कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी का भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट, तब हम कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात की जाए तो अगर आप कोई एक एलिमेंट ए का लेते हैं तो ये तो इम्प्लाई करता ही है कि जो एक्स है वो ए का एलिमेंट होगा ही होगा। ये तो जनरल प्रॉपर्टी, जनरल सी बात हो गई, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि हर सेट जो होता है वो अपना खुद का सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हो गई बात सेट की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा फैक्ट देखते हैं। तो दूसरा फैक्ट कहता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है हमारा वो सबसेट होता है सारे के सारे सेट्स का। ठीक है, इसके लिए भी अगर देखें तो जो डेफिनेशन थी वो ये कहती थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर आपको कोई एक ऐसा सेट मिले जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि आपके पास एक भी ऐसा एलिमेंट ही ना मिले जो दूसरे सेट में ना हो, तो इसे क्या कहेंगे कि ऑलरेडी वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। अब यहाँ पर एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है ऑल सेट्स का, क्योंकि इसके पास ये जो डेफिनेशन थी इसको नेगेट करने की, कंट्रा करने के लिए इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि एवरी एलिमेंट जो है वो उसका एलिमेंट होना चाहिए, या फिर देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट मिले जो उस सेट में ना हो, तब कहेंगे कि सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर तो आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके होने ना होने की आप बात करें, इसलिए जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज एक सबसेट होता है इसका सारे सेट्स का, बिकॉज इट हैज नो एलिमेंट। ये कोई एलिमेंट ही नहीं रखता है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसमें ना हो। दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पर से आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं वो ये है कि जब आप एक सेट की बात कर रहे होते हैं और उसके सब सेट्स पर जाते हैं तो ऑलवेज एक सेट जो होता है उसके पास दो सबसेट्स होते ही हैं, एक तो वो खुद होता है और एक होता है एम्प्टी सेट। दैट मीन्स अ सेट हैज ऑलवेज टू subsets which are the empty set and the subset, the set itself। यानी कि
कोई भी सेट आप लेते हैं तो उसके पास दो सब सेट ऑलवेज बिलोंग करेगा, एक तो वो सेट खुद होगा और दूसरा होगा एम्प्टी सेट। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर सेट जो होता है वो अपना खुद का सबसेट क्यों होता है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट क्यों होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलने वाला है जो दूसरे सेट में बिलोंग ना करे, इसलिए वो सबसेट हो जाता है किसका, सारे सेट्स। तो चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेट की बात कर लेते हैं जो है हमारा पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, इफ x इज अ सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x इज सेट टू बी पावर सेट ऑफ x। यानी कि अगर आपके पास कोई सेट है और आप उस सेट के सारे सबसेट्स का जब एक कलेक्शन बनाकर एक सेट बना देते हैं तो वो जो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है किसी सेट का, तो वो क्या कहलाता है, आपका पावर सेट कहलाता है। और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय P और X, जो भी सेट आप लेते हैं वो। ठीक है, तो PX से इसको डिनोट किया जाता है। तो अगर आप एग्जांपल देखें तो अगर कोई सेट ले लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2, छोटा ही सेट लेते हैं, A इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2। अब अगर हमको A का पावर सेट बनाना है, दैट मीन्स P ऑफ A बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। अगर इसका नोटेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि पावर सेट का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, PX, यानी कि पावर सेट जो है वो कलेक्शन है, एक सेट है किसका, सब सेट्स का कलेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज किया गया, सेट्स का कलेक्शन है, सच दैट ये जो सेट है वो क्या होगा, सब सेट होगा किसका, एक्स का। हमारा जो मेन जो पावर सेट बना रहे हैं उसका क्या बनेगा, ये सबसेट्स बनेगा। यानी कि एक्स के जितने भी सबसेट्स होंगे इनका जब कलेक्शन बना लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका पावर सेट। तो बात करें अगर इसके सबसेट्स की, तो सबसे पहले तो सबसेट में कौन आएगा, हम बता चुके हैं कि जो सबसेट होता है उसमें सबसे पहले कौन आता है, एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले इसका जो सबसेट बनेगा वो कौन बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद अगर बात करें आगे, तो हम क्या करते हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको पहले सिंगल सिंगल जो है सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले सिंगलटन 1, उसके बाद बनेगा सिंगलटन 2। चलिए एक एलिमेंट और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एक एलिमेंट 3। अब सिंगलटन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, दो दो का सेट बनाना है। तो पहले ले लीजिए एक सेट में एलिमेंट 1 और 2, उसके बाद ले लीजिए 1 और 3, फिर ले लीजिए 2 एंड 3 एंड दो दो का कलेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको तीसरा कलेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर जो पिछले जो प्रॉपर्टी लिखाई गई कि हर सेट जो होता है अपना खुद का सबसेट तो होता ही है, यानी कि लास्ट में आपका आ जाएगा पूरा का पूरा सेट जो कि होगा, इसको आप या तो पूरा ये सेट 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको आप हमारे सेट का जो नाम है A वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे सबसेट्स का कलेक्शन। तो ये बन गया जो आपका सेट है A, उसका पावर सेट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना है पावर सेट से रिलेटेड कि जो पावर सेट होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो 2 टू द पावर n होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट is 2 to the power n। ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें, किसी सेट में, where n is नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेट में बात करें तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अगर पावर सेट में कितने एलिमेंट अगर ये जानना है तो हम 2 टू द पावर क्या कर देंगे 3, जो कि कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पर देखिए जो सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जो प्रॉपर्टी है पावर सेट की, ये जो नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो 3 नोट लिखवाए गए हैं, पहला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, every set is subset of itself, and the empty set and the set itself is always a subset of itself। that means यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि किसी भी सेट का जब पावर सेट बनाते हैं तो वो कभी भी एम्प्टी सेट में एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कम से कम दो सब सेट्स तो आएंगे ही आएंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा और एक वो सेट खुद होगा। यानी कि दूसरा जो नोट होगा वो ये होगा कि पावर सेट इज never empty। power set of any set is
नेवर एम्प्टी। दैट मीन्स ऑलवेज जो होता है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है। पावर सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप जो है बनाएंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अपने एम को आप हमेशा ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसके ऑपरेशंस हैं, सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं और फंक्शंस जो हैं उन पर बात करूँगी।